मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। अगर आपके घर में किसी को दिल की बीमारी है या खून की बीमारी है या फिर आप चाहते हैं कि भविष्य में ये बीमारी हो ना, तो आज का शो आप जरूर देखिए। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेगा। शो की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपका शो गुरु मंत्र अब लोगों की पसंद बन गया है। हजारों की तादाद में हमें रोज मेल्स आ रही हैं और फेसबुक पर फॉलोअर्स की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपने अपने शो के साथ दिल लगा लिया है। इसीलिए आज हम आपके दिल की ही बात करेंगे। आइए आज के विषय जान देते हैं। कुंडली में कैसे पता चलती है दिल की बीमारी? जानिए दिल की बीमारी से बचाने वाला रत्न कौन सा है। खून से होने वाली बीमारियों के ज्योतिषीय उपाय जानेंगे। बच्चों को दिल और खून की बीमारी से भविष्य में बचाने वाले उपाय क्या हैं? शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप भी हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। गुरु मंत्र पेज को आप लाइक कीजिए, गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए, आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि वैसे तो कुंडली में सब कुछ लिखा होता है, अगर किसी को दिल की बीमारी होने वाली है, क्या ये भी भविष्यवाणी कुंडली देखकर की जा सकती है? बेटा किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो दिल की बीमारी हो, इनके पीछे ज्योतिषीय कारण ही होते हैं। अब जन्म कुंडली के अंदर अगर सूर्य और बुध मिल जाए और सूर्य खराब अवस्था के अंदर हो तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या दिल से संबंधित उससे जुड़ी हुई और कई तरह की प्रॉब्लम देता है। लेकिन अगर शनि और चंद्र मिल जाए, क्योंकि चंद्रमा भी दिल के कारक हैं बेटा, तो ऐसे में दिल के अंदर विकार पैदा होना, यानी कि दिल को किसी तरह की बीमारी लग जाना। जैसे कई लोगों के दिल में छेद होता है, कई लोगों के यहाँ दिल के आसपास में कोई ना कोई ऐसी परत जम जाती है कि जो बाद में रिमूव करनी मुश्किल हो जाती है, और कई तरह की ये प्रॉब्लमें होती है बेटा। सूर्य का जब भी कमजोर होना होता है, ऐसा ही इंसान दिल का अच्छा होता है, लोगों की भलाई सोचने वाला होता है और सब कुछ अच्छा करने वाला भी होता है, लेकिन उसके अंदर सहन शक्ति की कमजोरी हो जाती है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी आंखों के चश्मे का नंबर भी बढ़ता है। और साथ ही इंसान को एक प्रॉब्लम होने लगती है कि उसके मुंह में पानी बहुत आता है, यानी कि बिना मतलब के उसके मुंह में पानी आया रहता है। ये प्रॉब्लम किसी की जब ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो समझ लीजिए दिल की बीमारी आ गई। और जब भी घर के अंदर मां को बहुत तकलीफें मिलने लग जाएं, माता पिता की आपस में लड़ाई रहने लग जाए, घर में सीलन ज्यादा आने लग जाए, और साथ में ही बार बार कोशिशें करने के बावजूद भी घर से सीलन ना जाए, तो समझ लो कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी कुंडली के अंदर किसी न किसी तरह से चंद्र शनि का मेल प्रबल होगा और उसके दिल में छेद की प्रॉब्लम हो सकती है। समझिए बेटा, इन कुछ कारणों से साफ तौर पर जाना जा सकता है कि हाँ, कि जिसको दिल की बीमारी आ सकती है। इसके अलावा अगर घर के अंदर कबाड़ की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए और जैसे जैसे उम्र, खास तौर पे पापी ग्रहों की उम्र जो कि 45 साल मानी जाती है बेटा, इसके बाद में इंसान के स्वभाव के अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ जाए, काम करने को मन ना करे, आलस बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाए, तो बेटा समझ लो कि सूर्य खराब हो गए, और सूर्य खराब हो गए तो दिल की बीमारी आ सकती है। ऐसे में सिर्फ यहीं तक की प्रॉब्लम नहीं रहती, इसकी एक दूसरी प्रॉब्लम और साथ में आती है। वो क्या? अपने घर परिवार में चाहे बिजली के बिल को लेकर, चाहे पानी के बिल को लेकर के, चाहे किसी और वजह से कोई न कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ में भी प्रॉब्लम में खड़ी होती है, और चाहे वहां से पैसा हमारा ही फंसा हुआ हो, उसको निकलवाने के मामले में दिक्कत पैदा हो, कुछ भी, बेटा इन लोगों को भी दिल की बीमारी का पूरा पूरा खतरा होता है। ये कुछ एक सिम्टम्स है जो बताते हैं कि हमारा सूर्य खराब हो गया है, और जब सूर्य खराब हो जाए तो बेटा दिल पे चोट तो पड़नी ही पड़नी है।
हम दर्शकों को बता दें कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप डॉक्टर की सलाह ना लें, आप सिर्फ ज्योतिषीय उपाय करें। आप डॉक्टर की सलाह लेते रहें, साथ ही साथ अगर आप ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं तो आपको फायदा होगा। गुरुजी, आपने लक्षण बता दिए हैं, अब आपसे उपाय जानना चाहते हैं। बेटा, जहां दिल की बात आ जाती है वहां सूर्य की बात आ जाती है, चंद्रमा की बात आ जाती है। और सूर्य को अच्छा रखना, समझ लीजिए, दिल की बीमारियों से दूर होना है। और सूर्य को अच्छा रखने के लिए नेचुरली बात है, हमें कोई औषधि के रूप में या किसी अन्न के रूप में कोई ऐसी चीज चाहिए कि जो हमारे दिल को बहुत मजबूत कर दे। तो बेटा, दिल को मजबूत करने के लिए सबसे पहले जो है वो है गेहूं। गेहूं जब हम उसको बोते हैं तो पहले नए नए एक पौधा पैदा होता है, जो बहुत छोटी मात्रा में, कहने का मतलब ये है कि जो 4 से 5 इंच के जब वो हो जाते हैं पैदा होने के बाद में, वो जो पौधे हैं यानी कि गेहूं के, बेटा अगर उनका जूस निकाल के हम पिए तो उसके अंदर पूरे का पूरा सत होता है गेहूं का, यानी कि सूर्य को प्रबल करने का। तो वो सबसे उत्तम है। दूसरा बेटा, अर्जुन का जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है बेटा, वो प्योर सूर्य होती है। और जब आप कभी अर्जुन की छाल को तोड़ के उसको पीसते भी है तो वो पूरी तरह से पिसती नहीं है, उसके इतने महीन महीन से गोल दाने बनते हैं बेटा कि उनको पीसना वाकई में नामुमकिन सा होता है, लेकिन पूरी तरह से पिस के पाउडर टाइप में वो लगती है। अगर अर्जुन की छाल को आप, आजकल तो गोलियां भी मिलती हैं बेटा, और हर जगह हर आयुर्वेदिक संस्थान से मिलती हैं, अगर हर रोज रात्रि को आप 2 गोलियां खा के सोते हैं और ये अपना नियम बना लेते हैं तो बेटा दिल की बीमारी का खतरा लगभग दूर रहता है। और जिन लोगों को भी दिल की बीमारी का खतरा हो, और उन लोगों को माणिक्य जरूर धारण करना चाहिए, रूबी, ठीक है। अगर वो माणिक्य धारण करके रखते हैं तो तब भी उनके दिल को पूरी सपोर्ट मिलती है, यानी कि सूर्य की किरणों से वही मैरून रंग की किरणें वो अपने अंदर लेकर के नग आपके शरीर के अंदर छोड़ता है, जिससे कि दिल को ताकत मिलती है। और जिनको भी दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा रहे, उन लोगों को नीले और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर पे सूर्य के खड़े खड़े यानी कि दोपहर के वक्त में भूल के भी कभी शराब का, किसी भी तरह का सेवन वो नहीं करना चाहिए, और मांस नहीं खाना चाहिए, समझे, क्योंकि ये शनि की वस्तु है। जब भी सूर्य और शनि का मेल किसी भी तरह से हो जाएगा और बुध साथ में अटैच होगा बेटा, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। गुरुजी, कुंडली में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे दिल की बीमारी हो और उपाय क्या किए जा सकते हैं, तो आपने बता दिया है। लेकिन बहुत से दर्शकों को हमारे दिल की बीमारी हो चुकी होगी, बहुत दवाइयां भी करा रहे होंगे जो लाइफ लॉन्ग रहती हैं, उसके साथ कुछ उपाय ऐसे किए जा सकते हैं जिससे निजात मिल सके? बुध हमारे शरीर के अंदर हर जगह अपना स्थान बना के रखता है, और इसीलिए ज्योतिष के अंदर कहा जाता है कि जितने बाकी ग्रह हैं ये सब के सब बुध के दायरे में ही घूमते हैं। बुध का दायरा यानी कि हमारे शरीर के अंदर की नसें, और शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसके अंदर नसें नहीं होती, इसलिए सब ग्रहों को माना जाता है कि ये बुध के दायरे में घूमते हैं। और बेटा हार्ट अटैक जब भी कभी होता है वो सूर्य और बुध के जब खराब हो जाते हैं, खराब जगह पे आ जाते हैं, या उनके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तभी हार्ट अटैक होता है। तो ऐसे में सूर्य तो चलो अनाज से ही अच्छा हो जाता है, लेकिन बेटा बुध का अगर स्पेशली उपाय ना हो और वो ज्यादा देर के लिए कुंडली के अंदर खराब बैठ जाए तो रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक बहुत ही खास और बिल्कुल अचूक उपाय, और वो क्या है बेटा? वो उपाय है, ढाक के 7 पत्ते लेकर उनको दूध के साथ धोइए, धोकर के वीरान जमीन के अंदर जाकर के गहरा खड्डा खोद के बेटा उसके अंदर उन पत्तों को रखिए, और ऊपर लाल रंग या सफेद रंग का एक पत्थर लेकर के बेटा वो उनके ऊपर रखिए और खड्डे को बंद कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही जो खोदने वाला औजार है या जिसमें दूध लेकर के गए बर्तन में, वो वहीं पर फेंक आइए। आप एक बार ये उपाय करके देखो, और उसके बाद हर रोज रात्रि को थोड़ी सी मूंग साबुत अपने सिराने पानी के अंदर भिगो करके रखे, और सुबह उठ करके वो बाहर जाकर के पक्षियों को डाल दो, अपने घर की छत पे नहीं डालनी बेटा, ठीक है। और ये उपाय अगर जैसे ही आप करना शुरू करते हो, आपकी रिकवरी दिल की बीमारी की फौरन शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही जो दवाई आपको पहले लग नहीं रही थी
वही जो एक्सरसाइज आप कर रहे थे उससे आप रिकवरी नहीं पा रहे थे, वो सब कुछ बुरापन दूर होगा और आप बहुत जल्दी स्वस्थ होते नजर आएंगे। गुरुजी, कुछ लोग दिल की बीमारी मतलब हार्ट अटैक ही समझते हैं, जबकि दिल की बीमारी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। दिल में छेद होना, बच्चों में भी बहुत बीमारियां देखी जाती हैं पैदा होते ही। तो बच्चों के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं कि उनको दिल उनका मजबूत रहे? बेटा, जिस बच्चे की भी जन्म कुंडली के अंदर शनि और चंद्र का मेल हो जाए या शनि और चंद्र का दृष्टि से मिलान हो, ये तो और भी घातक होता है बेटा। और ऐसे में बच्चों के दिल के अंदर छेद भी होता है और बच्चों की कंसंट्रेशन में कमजोरी भी होती है। समझिए, इस योग को ठीक करना बहुत ही आसान है। और आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहता भी है कि दिल के अंदर छेद है, लेकिन वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद हो सकता है ये अपने आप ही ठीक हो जाए। डॉक्टर भी यही एडवाइस करते हैं। ये सत्य बात है बेटा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शनि के कुछ एक उपाय करने हैं, जिसके बाद में कि वाकई में ये जो दिल के अंदर छेद वाली रिकवरी है बड़े आसानी से हो जाती है। और वो क्या, आप जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो थोड़ा सा शहद या थोड़ी सी हल्दी डाल करके पिलाएं। ठीक है, ये शहद और हल्दी जैसे जैसे बच्चे के शरीर के अंदर जाएगा, चंद्रमा को बल मिलेगा, दूसरे ग्रहों का साथ मिलेगा, शनि का साथ कमजोर पड़ेगा, तो बेटा बच्चे को दिल की बीमारी ये जो छेद वाली है ये दूर होगी। नंबर 1। नंबर 2, हर शनिवार को आपको बच्चे के पास से सरसों के तेल का दान करवाना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर छेद बड़ा हो और वाकई में डॉक्टर उसका ऑपरेशन तक भी सुझाई दे, तो साथ के साथ आप एक उपाय करके देखिए, परमात्मा की दया से इसी में सब ठीक होने लगेगा। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 100 ग्राम काली स्याही, 100 ग्राम काली स्याही लेकर के बेटा इसे या तो जल प्रवाह कर दो या मंदिर के अंदर। आप इस उपाय को साथ में करके देखिए। और साथ ही साथ आप बच्चे को भूल के भी सादा पानी पीने को ना दें। उसके अंदर नमक, ग्लूकोज, चीनी, स्क्वैश, शहद, हल्दी कुछ भी डाल के दें। उसको प्योर पानी मत दो और प्योर दूध मत दो। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज की मिलावट कर दो जिससे उसका रंग भी और टेस्ट भी दोनों ही बदल जाए। आप ये करके देखो बेटा, इतना मामूली से ये उपाय है बेटा, इसी से आपको ये बीमारी दूर जाती नजर आएगी और बच्चे का दिल बिल्कुल बहुत अच्छा हष्ट-पुष्ट रहेगा और बच्चा आपका पूरा तंदुरुस्त रहेगा। गुरुजी, कई लोग रत्न भी धारण करते हैं, तो क्या बीमारियों का रत्न से कोई संबंध होता है और दिल की बीमारी के लिए कोई रत्न पहना जा सकता है? बिल्कुल ठीक बात है बेटा। ये तो सिंपल सी बात है कि जो ग्रह हमारी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर है, जो फल पूरी तरह से नहीं दे पा रहा या खराब फल देने के लिए मजबूर हो रहा है, बेटा अगर हम उसका रत्न धारण करते हैं तो जिंदगी के अंदर हमें अच्छे पल मिलते हैं। तो जब भी सूर्य, चंद्र और बुध ये खराब अवस्था के अंदर हो, तो बेटा इसके अंदर कम से कम हमें सूर्य और चंद्र दोनों को बहुत मजबूत कर लेना चाहिए। और इन दोनों को मजबूत करने के लिए बेटा हमें माणिक्य यानी कि सूर्य और चंद्रमा यानी कि मोती, तो बेटा इन दोनों रत्नों को धारण करना चाहिए। माणिक्य आपको रिंग फिंगर के अंदर धारण करना चाहिए, यानी कि सबसे छोटे वाले के बिल्कुल साथ वाली उंगली। और जो मोती है वो आपको सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करना चाहिए। कारण ये है कि बुध और चंद्र का मेल ये भी वन ट्रैक सोच बनाता है। बुध और चंद्र का मेल आपस में जब भी मिल जाता है तो दिल की बीमारी कभी नहीं होने लगता। ठीक है बेटा, इसीलिए तब आपको मोती सबसे छोटी उंगली में पहनना है और रिंग फिंगर के अंदर यानी कि छोटी के बिल्कुल साथ वाली उंगली के अंदर बेटा आपको माणिक्य धारण करना है। और माणिक्य हमेशा तांबे में या सोने में धारण किया जाता है बेटा। और जो मोती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ चांदी के अंदर धारण करना है। इस चीज का खास ध्यान रखें। और मोती सोमवार के दिन सुबह और वो भी शुक्ल पक्ष के अंदर, और माणिक्य रविवार की सुबह वो भी शुक्ल पक्ष के अंदर आपको धारण करना है, यानी कि जब चांदनी रातें चल रही होती हैं। जब कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेर जब चल रहा होता है उस वक्त के अंदर नग धारण बिल्कुल ना करें। इस चीज का खास ध्यान रखें। गुरुजी, क्या वास्तुशास्त्र से भी दिल की बीमारी का कोई संबंध होता है? बिल्कुल होता है बेटा। क्या लक्षण? जन्म कुंडली के अंदर जब भी पापी ग्रहों का संबंध सूर्य के साथ हो जाए तो बेटा इस पे दिल की बीमारी तो लिखी होती है कुंडली पे। और जब ये लिखी होती है तो वैसे ही वास्तु के अंदर भी ग्रह अपनी जगह अपने आप उन स्थानों पर बना लेते हैं। जैसे जो
रसोई है, रसोई के ऊपर के हिस्से के अंदर ममटी बना दी जाती है, यानी कि एक अंधेरा कमरा जिसके अंदर आदमी कबाड़ भरता है, यानी कि बची हुई चीजें वहां रखता है। ये वाले हालात भी बनते हैं। फिर दूसरा, या बिल्कुल किचन की दीवार के साथ में वॉशरूम की दीवार होती है बेटा, ये भी सूर्य और राहु का मेल हो जाता है बेटा। या कई लोगों के घरों के अंदर किचन के अंदर से होकर के जाओ तो आगे कोई अंधेरी जगह बनाई होती है जिसके अंदर सामान डंप करके रखते हैं। ये बेटा 3 तरह के सिम्टम्स हैं जो ये हालात पैदा करते हैं। और एक और तरह का सिम्टम भी है, और वो क्या है, अगर जो पूरे घर की जो मेन छत है वो तो हो ऊपर, और जो किचन की छत है वो डाउन पे हो, तो ये भी जो, और लेकिन सीढ़ियों के साथ जुड़ी हुई हो, समझ गए, तो ये भी सूर्य बुध का मेल और शनि के साथ में संबंध जाहिर करती है। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जब भी पापी ग्रहों के साथ में इसका ये संबंध होना है तो ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आनी है। तो बेटा ऐसे में किचन की छत और अपने घर की जो मेन छत है, इन सब का लेंटर एक जैसा होना चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। पहले इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा बेटा, किचन के ऊपर का जो हिस्सा है उसको बिल्कुल अंधेरे में कन्वर्ट मत करो, यानी कि बिल्कुल अंधेरा करके जिसके अंदर फालतू का सामान डंप किया जाता है वो सारा कबाड़ वहां से निकालो, और उसके फ्रंट का हिस्सा ऐसा खोल दे कि जिसके अंदर नेचुरल रोशनी मिल जाए। तो गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से कुसुम लता लाइव जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी, मेरा जन्म स्थल है नोएडा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/5/1983, दोपहर का 1 बजे। कुसुम लता जी, आप सवाल कर सकती हैं। मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बार परेशानी हो चुकी है, मेरे बेटे से पहले और बेटे के बाद भी। उसके बाद मैं कभी भी कंसीव होता है तो मेरा 3 महीने के बाद ठहरता नहीं है, मिस हो जाता है। ये किस वजह से मेरे साथ परेशानी होती है, मुझे इसका उपाय बताएं। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और केतु का संबंध मंगल के साथ बना हुआ है, और ऐसे में जो जन्म कुंडली के अंदर ये जिस तरह से बैठे हुए हैं उसमें तुम्हारा मंगल भी खराब है, और चंद्र केतु आपस में मिलने से ये तो खराब होते ही है। और चौथे घर के साथ चंद्र केतु का संबंध होना औलाद के मामले में वाकई में दुख देता है। तुम्हें सबसे पहले इस चंद्र ग्रहण को अच्छा करना बेहद जरूरी है। उसके लिए पीतल के बड़े से बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी के 4 चकोर टुकड़े डाल के पीतल का ढक्कन लगा के अपने सोने वाले कमरे में रखो। सबसे पहले ये उपाय करना है। दूसरा बेटा, 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। कारण ये कि इसमें चंद्र केतु और बृहस्पति का मेल हो जाएगा, और जिसके कारण केतु अपनी बुराई को छोड़ देगा। ये चीज। तीसरा बेटा, यहाँ पर मंगल और बुध को अच्छा करना है। इसके लिए 9 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा उसे भी जल प्रवाह करते हैं। मात्र इतने से उपाय करके देख, इसके बाद में तुम्हें बच्चे के सुख से संबंधित दिक्कत कभी भी बड़ी नहीं आएगी। लेकिन एक बात तुम्हें कहना चाहूंगा बेटा, यहाँ पर केतु के चौथे स्थान पर होने से एक तरह का केतु का ये श्राप लग गया, जिसकी वजह से बच्चों के सुख के अंदर दिक्कत लिखी हुई है। तो अपने जीवन में एक बार क्या करो बेटा, चने की दाल, हल्दी की गांठ और इतना कपड़ा कि जिसके अंदर एक अच्छे खासे इंसान का कुर्ता पजामा बहुत अच्छा बन सके, ये पीला कपड़ा लो, और एक सोने का कोई भी टुकड़ा या छल्ला वगैरह लेकर के बेटा ये रख के तुम्हारे जो कुल पुरोहित है ये सारा सामान उनको दे करके पांव हाथ लगा करके बेटा अपनी औलाद की कामयाबी, उसकी समृद्धि और उसकी आयु का आशीर्वाद लेकर के आओ। आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र के फेसबुक पेज को लाइक करना है। साथ ही आप अपनी परेशानी भी हमें वहां लिख भेज सकते हैं। हम आपकी परेशानी का जवाब इस शो में जरूर निकालेंगे। एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/1972 और जन्म का टाइम है रात को 10:52 और जन्म स्थान है पौड़ी गढ़वाल। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, हेल्थ रिलेटेड काफी समस्या आ रही है, 3-4 महीने हो गए हैं और फाइनेंशियली भी काफी दिक्कत है। वैसे तो बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर शुक्र तीसरे स्थान पर, कहते हैं कि जीवन साथी कोल्हू के बैल की तरह साथ देगा।
और ये जो समय चल रहा है ये बुध का समय चल रहा है बेटा, और ये चौथे घर का बुध है, सूर्यदेव 7 में ही है और राहु की टक्कर है। ऐसे में पैसे के नुकसान, खासतौर पे बिजनेस के अंदर के नुकसान भी पैदा होते हैं। मां बीमार रहती है, पैसे के जमा होने में दिक्कत आती है। बहुत मामूली उपायों से ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सबसे पहला उपाय बेटा, तुम्हें 4 बुधवार एक खाली मटका लेके उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको जल प्रवाह करना है, और जैसे ही जल प्रवाह करो पीछे मुड़ जाओ, चाहे वो तैर जाए चाहे वो डूब जाए, तुमने उसको नहीं देखना। एक ये। दूसरा, 101 पत्ते ढाक के या पलाश के लेकर के उनको दूध के साथ धोकर के बेटा जल प्रवाह कर दो। ये बस एक ही बार ही है। इतना करते ही तुम्हारी फाइनेंशियल दिक्कत, तुम्हारे कामकाज से संबंधित जो तुम्हारे मन में भय है, ये सारा खत्म हो जाएगा। मां भी ठीक हो जाएगी, फाइनेंशियल हालात भी ठीक हो जाएंगे। ये चीज। दूसरा, लेकिन फिर भी बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन लिखी है, कभी ऊपर कभी नीचे, झूले की तरह झूलना। इसके लिए 43 दिन लगातार लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला ये लेकर उसमें डंडा लगा करके बेटा मंदिर की छत पे जाके लगा। मात्र ये एक बार किया हुआ 43 दिन का उपाय तुम्हें जीवन के अंदर काफी अच्छी ऊंचाइयां बख्शेगा बेटा, और जिंदगी में सदा सुखी रखेगा। और पुत्रों के सुख के लिए, अपने ब्रांड नेम को ऊपर रखने के लिए अपने बेटा कान में छेदन करवा के उसमें सोना हमेशा डाल के रखो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी टोटली बदल जाएगी, हर तरफ कामयाबी मिलेगी। इसके बाद धन की कमियां तुम्हें कभी नहीं सताएगी। दाता सुख। अगर आप भी भविष्य से जुड़ी या फिर अपनी किस्मत से जुड़ी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप अपने भविष्य से जुड़ी जानकारियां खुद जान सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एकत्र हैं और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं इनसे दिल की बीमारी की। आपकी किस्मत से जुड़े सभी सवालों का जवाब मिलेगा एक ऐप में। जी हाँ, गुरुजी की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कीजिए और भविष्य से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको इसी ऐप में मिलेगा। साथ ही आपको याद दिला दे, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है gurumantra@itvnetwork.com, उस पर आप हमें मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुजी, कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो हम पहचान सकें कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है हमारी जिंदगी में? बेटा ये जो लक्षण है ये शुरुआत से ही इंसान की जिंदगी के अंदर आ जाते हैं। कैसे? इंसान अगर अपनी हर जिम्मेवारी को अच्छी तरह से समझता है, अपने कर्तव्यों को समझता है, अपने माता पिता के आगे नहीं बोलता, लेकिन वो बुरे व्यसनों के अंदर छोटी उम्र से ही अगर पढ़ना शुरू हो जाए, खास तौर पे उसकी 21, 22, 23 साल की उम्र के अंदर, अगर वो बुरे व्यसनों के अंदर जैसे शराब मांस का चस्का होना, गलत सोसाइटी के अंदर जाना, ऐश और अयाशी की आदत पड़ना, बेटा यहां से शुरू हो और लंबे समय तक उसके साथ में अगर ये चीज रहे तो उस इंसान को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आना ये लगभग एस्ट्रोलॉजिकली तय होता है। ठीक है। दूसरा, ऐसे लोग अगर बहुत ज्यादा दबंगता का इस्तेमाल नहीं करते और हर किसी को जानबूझ के अपनी नेचर के अनुसार उन दूसरों को अच्छा बन के दिखाते हैं, और लेकिन अपने घर के अंदर खाम खाई का रोब झाड़ना, छोटी छोटी बात के ऊपर टोका टाकी करना और घर के अंदर हो रही बातों को पूरी तरह से सह नहीं पाना, इनके साथ में ये प्रॉब्लम रहे। और रिश्तेदारों के यहाँ वो हर किसी की बात बहुत अच्छी तरह से मानते हो, उनके साथ अच्छी तरह से घुलते मिलते हो, लेकिन अपना प्रभाव उनके ऊपर ना जमा पाते हो। बेटा ये सारे सिम्टम्स जितने मैंने बताए हैं ये सूर्य के कमजोर होने के सिम्टम्स होते हैं, और ये नेचर जिनकी होती है बेटा उन लोगों को हार्ट की ट्रबल आनी तय होती है। और उनके यहाँ जब भी उनके घर की छत के ऊपर बिना छत डले दीवारें खड़ी हो गई और उसके ऊपर लेंटर नहीं डाला या छत नहीं डली, या ऐसी कंस्ट्रक्शन कर दी कि जब उसके अंदर दरवाजे लगने को रह गए, समझ गए, और बाकी की कंस्ट्रक्शन हो गई तब, और प्लस जब किचन के ऊपर कोई ऐसी ममटी वगैरह बना दी कि जिसके अंदर कबाड़ भरा जाए, तो समझ लीजिए हार्ट अटैक स्वयं चल के आ गया। उसके बाद भी ये खराबी के हालात बनने ही बनने हैं। गुरुजी, हार्ट अटैक से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। अगर वो लक्षण दिख रहे हैं जैसे कि बेचैनी हो रही है या हल्का सा दर्द उठ रहा है, क्या उस समय भी कोई उपाय किए जा सकते हैं? हाँ बेटा, उस वक्त में
आप एस्ट्रोलॉजिकली उपाय तो कोई नहीं कर सकते, लेकिन योग से संबंधित एक उपाय कर सकते हो, और वो उपाय है ये दोनों हाथों में आप देखिए, ये जो 2 उंगलियां हैं, यानी कि सबसे छोटे के साथ वाली और बीच वाली उंगली, इन दोनों को जोड़ लीजिए और अपना ये जो अंगूठा है, समझिए, ये इन दोनों के साथ इस तरह से जोड़ लीजिए कि इस तरह से बन जाए। ये करके बाद में जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, ये जो इंडिकेटर, इसको अंगूठे की तरफ में बिल्कुल उसकी जड़ में लगा करके जोर से दबा के रखें। इस तरह से अगर आप दोनों हाथों को ये करते हैं बेटा, तो ऐसे में कैसे भी हार्ट अटैक आया हो, आपको परमात्मा इतना समय और ये योग इतना समय तो जरूर दे देगा कि आप इसी तरह से अगर डॉक्टर के पास पहुंच गए तो बेटा ये हार्ट अटैक नहीं होने देगा। और ऐसे में इमीडिएटली डॉक्टर के पास तो इंसान जाता ही है, लेकिन अगर आप इस मुद्रा के अंदर बैठे बैठे और ये जो इंडिकेटर फिंगर है बेटा, इसको पूरे जोर से अगर दबा करके रखोगे उस वक्त में अंगूठे की जड़ के अंदर, तो बेटा आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। आप आराम से डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे। इतनी देर में डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट जब तक वो करे और जब तक आपके दिल को आराम ना आए, अगर आप इसी मुद्रा में बैठे रहे तो आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे। गुरुजी, आपने बहुत सारे उपाय तो बता दिए हैं, क्या कोई सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए जिससे कि दिल की बीमारी से बचा जा सके? हाँ बेटा, सावधानियां आपको अपने आप में पहले सोच के बरतनी चाहिए। कैसे? जैसे मैंने कहा है कि 21, 22, 23 साल की उम्र के अंदर अगर इंसान को बुरे ऐब या बुरी सोसाइटी ने घेर लिया है, तो ऐसे में बेटा ये हालात तो बनते हैं कि उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। और जब जीवन के अंदर घर की छत के ऊपर बिना छत डले कोई दीवारें खड़ी हो जाए या ऐसी कंस्ट्रक्शन हो जाए कि जहां दरवाजे और खिड़कियां अभी लगाई नहीं है, तो तब इसका हार्ट अटैक का समय आता है। या किचन के ऊपर बेटा अगर ममटी वगैरह बनी हुई है तो तब इसका समय आता है। तो ऐसे इन चीजों से बचाव के लिए हमें कुछ एक सावधानियां जरूर अपना करके रखनी चाहिए। वो क्या? सबसे पहले घर के अंदर उस वक्त में मनी प्लांट, रबड़ प्लांट और तुलसी बेटा ये नहीं लगाना चाहिए। अगर ये लगाएंगे तो बुध की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है और बुध खराब होने की अवस्था के अंदर बेटा ये एनर्जी बढ़ करके उल्टा हमारे लिए घातक हो जाती है। इसके विपरीत क्या लगाना चाहिए? इसके विपरीत गुलाब का पौधा आप वो लगा सकते हो, और अर्जुन का पेड़ अगर घर के आसपास कहीं लगाते हो, यानी कि 20-30 कदम को छोड़ के अगर अर्जुन का पौधा लगा हुआ होता है, पेड़ बन जाता है, तो बेटा उसके पास से आने वाली जो हवा यानी कि ऑक्सीजन आप अपने नथनों में लेते हैं तो सूर्य को बल मिलता है। और ऐसे लोगों को हर रोज दूध के अंदर थोड़ा सा शहद डाल के पीना इनके लिए बहुत ही उत्तम है। अगर दूध में शहद डाल के नहीं पी सकते बेटा, बहुत सारे लोगों को शुगर की भी बीमारी होती है, तो दूध में हल्दी डाल के पीना इनके लिए बहुत ही उत्तम होता है। और इसके साथ ही बेटा आप सुबह के वक्त में किसी भी रूप में मीठे का प्रयोग ज्यादा करें, ज्यादा तीखा ना खाएं, ठीक है। दोपहर के वक्त में भूल के भी आप शराब का या मांस का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो इसमें सूर्य और शनि की लड़ाई और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण दिल का खतरा और बढ़ सकता है, ठीक है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो सब कुछ ही उत्तम होगा। और इसमें सबसे खास चीज, अगर आप नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं तो तब भी सूर्य अच्छा बना रहेगा। और अगर जब आपको ये प्रॉब्लम हो जाए तो शुरुआत में डॉक्टर डिटेक्ट करके बता दे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद अगर आप अपना सर हमेशा ढक के रखना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर की नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो, समझिए, तो बेटा ये भी सूर्य को उच्च करता है, अच्छा करता है, जिसके कारण पापी ग्रहों का जो पूरा ताकत है वो चल नहीं पाती और इसके बाद सूर्य प्रबल होकर के आपको हार्ट अटैक नहीं होने देगा। गुरुजी, आज दिल की बीमारी की बात चल रही है तो खून से रिलेटेड भी होता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का खून खराब हो जाता है या फिर खून की कमी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए भी कोई ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं बेटा। खून की किसी भी तरह की कमी हो और इसका मतलब ये होता है कि मंगल कमजोर हो रहा है, और जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर होता है तब मंगल भी कमजोरी देता है बेटा। या मंगल का और सूर्य का पापी ग्रहों से मिल जाना बेटा ये वाकई में खून से संबंधित दिक्कतें भी पैदा करता है, यानी कि खून के अंदर किसी न किसी
तरह की ताकत का कम होना और होमोग्लोबिन को भी कम करता है। तो ऐसे में हमें सूर्य, मंगल, इनके जो मित्र ग्रह हैं, इनके साथ में जोड़ के इनको अगर हम अच्छा करके चलेंगे, इनकी वस्तुओं का सेवन करेंगे, तो बेटा ना होमोग्लोबिन के अंदर कमी रहेगी, ना खून के अंदर की जो ताकत जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है बेटा, ना वो कमजोर होगी। जिस भी इंसान को कोलेस्ट्रॉल से संबंधित दिक्कत आ जाए या खून की कमी हो या खून के अंदर की जो ताकत है वो कम हो जाए, तो उसको दूध के अंदर शहद और दूध के अंदर हल्दी ये समय बदल बदल के पीते रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि रोज चाहे दूध के अंदर शहद पिए, चाहे दूध के अंदर हल्दी पिए, ये जरूर पिए। कारण ये कि हल्दी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल की पूर्ति करती है और नसों के अंदर जो ब्लॉकेज होती है उसको खोलने का काम करती है। और दूध के अंदर का जो शहद हम पीते हैं बेटा, वो भी हमारे जो खून के अंदर की ताकत और गर्मी उसको बरकरार रखता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज होने नहीं देता। और खून जब मजबूत हो जाता है शहद के सेवन से बेटा, उसके बाद में वो छोटी मोटी बीमारियों की तो परवाह नहीं करता, अपने आप को शरीर अपने आप ठीक करने लगता है। अब रह गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है बेटा, वो हमेशा शनि की वस्तुओं का सेवन करने से, यानी कि शराब और मांस के सेवन से कब बढ़ता है, या शनि और राहु हमारी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी तरह से इन ग्रहों, शुभ ग्रहों के ऊपर जब दृष्टि डाल देते हैं तो बेटा तब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ऐसे में हमें सूर्य को प्रबल करना चाहिए। सूर्य को प्रबल करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा? अर्जुन की छाल आप 5 ग्राम ले, यानी कि पिसा हुआ उसका चूर्ण बना हुआ, उसको गाय के दूध के अंदर आप डाल करके उबालिए। लेकिन गाय का दूध 1 गिलास आप गाय का दूध ले और उसके अंदर आधा गिलास आप पानी मिला दें और पानी मिला करके उसको कम आंच के ऊपर लगातार उसको गर्म करते रहिए छाल डाल के। और जब वो वापस 1 गिलास रह जाए तो उसको छान करके उस दूध को पीना बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल को अपने आप डाउन कर देता है, क्योंकि ये सूर्य और चंद्र के मेल की वस्तु बनकर के ये शनि और राहु के जोर को कमजोर कर देती है। एक ये लगातार अगर आप 1 हफ्ता ही करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा, जो बुरे वाला है। फिर दूसरा, वो भी नहीं करना तो दूसरा और इलाज है कि आप 5-7 दिन लगातार बाजरे की रोटी खाइए। बाजरे की रोटी 5-7 दिन लगातार खाने के बाद ही आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा के देख लीजिए। सूर्य की मात्रा इतनी बढ़ चुकी होगी शरीर के अंदर, यानी कि पापी ग्रहों की बीमारी का स्थान ही नहीं बचेगा। तो ऐसे में 5-7 दिन बाजरे की रोटी खाने के बाद आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा के देखिए, आपको जो बोले बहुत बड़ा हुआ नजर आ रहा है वो आपको घटा हुआ नजर आएगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आप अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है gurumantra@itvnetwork.com। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। तो गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त नोएडा से हमारे साथ गणेश जी लाइव जुड़ गए हैं। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी, मेरी मिसेज का नाम पूजा है, उसकी जन्म तिथि है 12/4/1983, समय सुबह 6:30 बजे और प्लेस उनका है दिल्ली। गणेश जी, आप सवाल कर सकते हैं। गुरुजी, मुझे पूछना है, मेरी मिसेज के जो 2 बच्चे जो है ना, वो पूरे समय पर 8 महीने के होने के उपरांत एक्सपायर हो गए। अब तीसरी बार मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें तीसरी बार भी कोई ऐसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा जिससे कि हमारे बच्चे को कोई हानि हो। बेटा, जो तुमने जन्म कुंडली अपनी दी है, इसके अंदर वाकई में मंगल देव बहुत नीच के बैठे हुए 5वें स्थान के ऊपर, जो बच्चों के सुख से संबंधित वाकई में दिक्कत देते हैं। और साथ ही बुध का 12वें घर के अंदर खराब होना, इसका भी संबंध एक तरह से ये बच्चों के साथ ही बना हुआ है, जिसकी वजह से ये खराबी के हालात बन ही रहे हैं। तो जब तक इस मंगल और बुध का इलाज नहीं करके चलते, तब तक बेटा तुम्हारे को बच्चों के संबंध में कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहेगी और उनके सुख मिलने में ये प्रॉब्लम है। इसके लिए सबसे पहला उपाय, हर रोज अपने सिराने पानी रख करके सोना और सुबह उठ करके बेटा उसको किसी भी पेड़ के ऊपर डाल देना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जब तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट हो,
एक लाल कपड़े की लीड लेकर के, जो सूती कपड़ा होना चाहिए, लाल रंग होना चाहिए प्रॉपर, वो उसकी सीधी बाजू के ऊपर बांध दो। और अपने कमरे के अंदर बेटा पीतल के 2 लोटे लेकर के, एक में शहद और एक में दूध भर के उसको ओपन कहीं पर भी रख दो बेटा, और उसके ऊपर पीतल का ही ढक्कन सिर्फ नॉर्मल तौर पे रख दो। और ये फटे हुए दूध की बाद में स्मेल आती रहेगी, लेकिन इनको बदलना नहीं बेटा भूल के भी। एक ये यानी कि चंद्र और मंगल की स्थापना करनी पड़ेगी। अब तीसरा तुम्हें उपाय क्या करना है, और वो उपाय है 43 दिन लगातार कम से कम 300 ग्राम मूंग साबुत लेकर के उसको दान देना। बेटा ये उपाय करके देख, इसके बाद में बच्चे से संबंधित दिक्कत तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आएगी और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और हर्षपूर्ण तुम्हारे घर में आकर के खेलेगा। दाता सुन। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कीजिए। मेल में जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप हमसे लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमेंद्र जैन है भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जन्म की तारीख है 29/6/1987। जन्म का समय है सुबह के 10:30 बजे। स्थान भोपाल। क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ। मैंने अकाउंटिंग का कोर्स किया, फिर भी मेरा जॉब नहीं लग रहा है। अब बेटा सुनो, तुम्हारी कुंडली के अंदर 3 योग हैं खराब। पहला बृहस्पति का अष्टम भाव के अंदर बैठना, जो कहता है कि जिंदगी के अंदर सेटलमेंट के लिए दिखते देगा, लेकिन सेटलमेंट देगा। तो ये बुरा भी हुआ, अच्छा भी हुआ। दूसरा, सूर्य और शुक्र का 10वें घर के अंदर बैठना, कहते हैं सरकार के दरबार में नौकरी का भीख का कटोरा लिया खड़ा ही रहेगा कि नौकरी दे दो, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। तो भैया उसके लिए खराबी के हालात, ये दूसरा बुरा योग। और तीसरा, लगन के अंदर केतु और चौथे घर के अंदर शनि, जो चाहते ही नहीं कि मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति रहे। इसी के कारण तुम्हारे पिता का स्वभाव खराब है और इसी के कारण जमा पूंजी के लिए खराबी के हालात आते हैं। इसी के कारण घर में सीलन आती है और इसी के कारण तुम एक्टिव होते हुए भी आलसी हो बेटा। समझ गए? ये वाली प्रॉब्लमें तुम्हारे साथ है और इनका जिस दिन इलाज करोगे उसके बाद में परमात्मा की दया से सारे अच्छे हालात शुरू होंगे। इसके लिए तुम्हें हर साल बेटा 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना बहुत जरूरी है, सबसे पहले ये। और उसके बाद में 43 दिन लगातार, जो हर रोज बहुत मेहनत करके पसीना बहाते हैं ऐसे मजदूर बेटा, 43 दिन लगातार इन मजदूरों को कम से कम 10-10 मजदूरों को दूध पिला दो, ठंडा दूध पिला दो बेटा। ये पिलाते ही तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। ये सूर्य शुक्र का बुरा योग, यहां से इसकी बुराई खत्म हो जाएगी और तुम्हें काम मिलने लगेगा। लेकिन इसके बाद में तुम्हें 3 उपाय और करने बेटा। एक है हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान देना और अपनी माताजी को कहना कि दूध धुले चावल वो हर रोज कौओं को खिलाया करें। ये तीसरा बेटा, 43 दिन लगातार अपने पिता के पांव धोना, क्योंकि लगन में अगर केतु हो और पिता के पांव धो दिए जाए तो जन्म कुंडली के अंदर कैसा भी बुरा योग हो बेटा वो टल जाता है। और हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के जल प्रवाह करना। ये जो तुम्हारी मानसिकता के अंदर ये जवानी वाला जोश जो बना रहता है, हर वक्त